हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन विज्ञान प्री बोर्ड सैंपल पेपर लेके आए क्लास 10th का। इसमें सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करा पाऊंगी, बट जितने छोटे छोटे आंसर्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आप देख लेना और आपको जो ना है वो कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगी। तो ये है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने बताए गए हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, और आपको पता है 70 मार्क्स का होता है ये प्री बोर्ड, और 3.25 या 3.5 घंटे इसमें मिलते हैं सॉल्यूशन के। पहला क्वेश्चन है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। ओम किसका होता है, अपने को पता है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और आवेश का मात्रक कूलम होता है, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और जो विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या हो सकती है या फिर क्या होती है। अपने को पता है सामान्य वयस्क है तो उसको साफ साफ कितनी दूरी पर वस्तु को रखकर देखना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर उसकी दूरी होनी चाहिए। जैसे कि अपन बुक पढ़ रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर दूर रख के अपन को बुक पढ़नी चाहिए, वो अल्पतम दूरी होती है। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। कौन सा होता है। आई स्क्वायर आर तो बनता है, और आर आई आर स्क्वायर कभी नहीं बनता। और अपने को पता है P बराबर वी आई होता है शक्ति का, तो बी इसका आंसर होगा। और वी स्क्वायर बाई आर भी होता है, जो बी होगा उसका आंसर होगा। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, तीनों पर। टंगस्टन का उपयोग इसीलिए लिया जाता है क्योंकि अपने को पता है इसकी प्रतिरोधकता जो होती है वो उच्च होती है और ज्यादा ताप सहन कर सकती है। सिक्स क्वेश्चन है कि 200 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है और 0.50 एम्पीयर की विद्युत धारा है, तो कुछ नहीं करना, P बराबर वी आई, इन दोनों को गुणा करना है। वोल्ट इंटू धारा, वोल्ट इंटू एम्पियर करना है तो शक्ति आ जाएगी। और तारे क्यों नहीं टिमटिमाते, अपने को पता है तारे तो टिमटिमाते, बट ग्रह नहीं टिमटिमाते क्योंकि ग्रह में अपवर्तन का अपवर्तन नहीं होता, और तारे जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं इसलिए उसमें अपवर्तन होता है। ग्रह में ज्यादा दूर नहीं होने से अपवर्तन नहीं होता है, इसलिए वो नहीं टिमटिमाते नजर आते हैं। क्योंकि जो प्रकाश की जो भी परतें होती हैं वायुमंडल की, उससे प्रकाश होकर निकलता है तो अपवर्तन होता है। लेकिन ग्रहों में नहीं होता क्योंकि ग्रह तारों से थोड़ी इतनी दूरी पर नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। अब अपने को पता है वाम हस्त का नियम मतलब बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ में होता है FBI अर्थात अंगूठा, तर्जनी और अपनी मिडिल फिंगर। जो अंगूठा होता है बल को दर्शाता है, तर्जनी होती है वो चुंबक की बल रेखाएं बताती है, और आई होती है जो कि अपनी मिडिल फिंगर होती है वो धारा बताती है। और चुंबक की रेखाओं की गुण अपने को पता है, ये सकेंद्रीय जो वृत्त होती है उस चार के तारों के तरफ, तार के चारों तरफ ही गति करती हैं या फिर दिखाई देती है, और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। लेंस का सूत्र और लेंस की शक्ति आपको पता है। और F और 2F के बीच में अगर अपन रखेंगे वास्तविक उल्टा और बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब देखते विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जैसे कि CaOCl2, जो बी आंसर होगा 10वां का होगा। 11th है कि वायु में मैग्नीशियम को जलाने पर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, इसीलिए इसको साफ किया जाता है। विद्युत ऋणात्मकता अपने को पता है, रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन का दोनों, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र अपने को पता है, जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ब्रोमीन होती है। और जो सोडियम होता है उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है चांदी, और कुचालक होता है अपने को पता है ऊष्मा का कुचालक तो लेड वगैरह, अभ्रक वगैरह जो होता है वो कुचालक होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। आयनिक यौगिकों के जो जल में घुल जाते हैं उनको आयनिक यौगिक कहते हैं। उनके गलनांक उच्च क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वो जल में घुल जाते हैं तो उनमें H आयन होते हैं, इसलिए हैं तो उसमें बहुत ज्यादा गलनांक की क्षमता पाई जाती है। समजातीय श्रेणी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखनी है आपको। प्रोपेनॉन, एथेनोइक और ऑक्सीजन नाइट्रोजन की, या फिर साबुन की सफाई वाला जो प्रोसेस है जिसमें मिसेल कण बनता है और सोडियम और पूंछ वो उसका निर्माण होता है, वो साबुन की सफाई की प्रक्रिया का पूरा अपने को वर्णन करना है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। अब इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन आपको पता है मानव हार्मोन होते हैं, और जो साइटोकाइनिन होता है वो होता है अपने कोशिका विभाजन होता है पादपों में, उसके लिए कार्यकारी होता है, इसको पादप हार्मोन कहते हैं, साइटोकाइनिन को। ये भी 1 मार्क्स का था आपने। और अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कौन सी आहार श्रृंखला है, कौन सा उत्पादक है, कौन सा शाकाहारी है, कौन सा मांसाहारी है, ऐसे अपन को देख के करना है। जैसे कि घास, बकरी और मानव, ये है आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। बी, घास, बकरी जो होती है वो घास को खाती है, और जो मानव होता है वो बकरी को खाता है। ये एक आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। 19 का होगा बी। 20 का है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। अब अपने को पता है जो मस्तिष्क होता है वो मेन पार्ट होता है, सोचने के लिए भी है, वो हृदय स्पंदन के लिए भी है, और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। पारितंत्र में अपमार्जक कई क्या भूमिका होती है। अपने को पता है अपमार्जक साबुन की जगह बनाए जाते हैं, साबुन की जगह यूज लिए जाते हैं, और अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल में भी आसानी से यूज लेके गंदगी को निकाल देते हैं। रसायनुवर्तन का उदाहरण लिखो। रसायन की ओर जो भी अपना अनुवर्तन या फिर सेंस दिखाते हैं उनको रसायनुवर्तन कहलाते हैं। शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है, और परागण निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। अनुमस्तिष्क और मेडुला के कार्य को लिखो। समझात और समवृत्ति अंग किसे कहते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी पोषण के बीच 3 अंतर लिखिए। और मानव जो भी मनुष्य होता है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। या फिर नेफ्रॉन की संरचना और कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। बहुत ही इजी है नेफ्रॉन की संरचना वाला। तो ऐसा अपना हो गया ये सारा। थैंक यू फ्रेंड्स।